सिवाय हंसते हुए विराज के ऑफिस से निकल जाता है। इधर पलक अपना काम कर रही थी कि तभी उसके पास मिस चेरी आती हैं और मिस पलक फाइल कहती है। पलक उन्हें देखकर हाँ बोलती है और अपना काम करते हुए फाइल दे देती है। मिस चेरी फाइल लेकर चली जाती हैं। कुछ देर में पलक के पास अनु आती है और उसके पास बैठकर दुखी होते हुए, यार पलक, आज ऋषि सर नहीं आए हैं क्या? कहती है। पलक अनु को देखते हुए, नहीं पता मुझे, आज सुबह से नहीं दिखा मुझे, कहती है। अनु पलक से एक्साइटेड होकर, पलक देख, अब तो ऋषि सर तेरे अच्छे से दोस्त बन गए हैं ना, तो कुछ करना यार मेरे लिए। रियली आई लाइक हिम एंड माई वे आई लव हिम, कहती है। पलक अनु को छेड़ते हुए, ओहो मैडम, इतनी भी क्या जल्दी है प्यार करने की, कहती है। जिस पर अनु, प्लीज यार पलक, कहती है। पलक मुस्कुराते हुए कहती है, ओ ओके डोंट वरी, टेक इन टेंशन, कहती हूँ मैं कुछ तेरे लिए। अनु खुश होकर पलक को हक करके, आई नो इट्स दैट वाई योर माई बेस्ट फ्रेंड, लव यू यारा, कहती है। पलक उसे हक करते हुए, लव यू मुझे नहीं ऋषि को बोलना अब, कहती है। और फिर दोनों हंसने लगती हैं। कुछ देर में शाम हो जाती है। सभी कलीग्स जाने लगते हैं। पलक सिवाय की फाइल को घर ले जाने का सोचकर फाइल को उठाने लगती है, लेकिन उसे वो फाइल नहीं मिलती है। पलक जल्दी से अपने डेस्क पर और डेस्क के नीचे फाइल को ढूंढती है, पर उसे फाइल नहीं मिलती है। अब पलक परेशान होकर अपना एक हाथ अपने सिर पर रखकर सिवाय की बात याद करते हुए, पलक पलक पलक, तू ऐसा कैसे कर सकती है? वो फाइल सिवाय सर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पता नहीं कहाँ चली गई है। ढूंढ पलक, फाइल को ढूंढ, बोलती है। तभी उसे मिस चेरी दिखाई देती है। पलक भागकर रिसेप्शन पर जाती है और नॉर्मल होकर मिस चेरी से फाइल के बारे में पूछती है। मिस चेरी पलक को देखते हुए, नो मिस पलक, मेरे पास तो वो फाइल है जो आपने मुझे दी थी, कहती हैं। पलक, ओह, फिर थोड़ा सा रुककर, क्या मैं वो फाइल को देख सकती हूँ, कहती हैं मिस चेरी। सॉरी मिस पलक, पर मैं तो वो फाइल तो मैंने प्रेसिडेंट सर को देकर आई हूँ, फिर कहती हैं। पलक ओह ओके कहकर वहाँ से चला ही जाती है। पलक परेशान होकर, अब कहाँ ढूंढूं मैं, कहती है। फिर उसकी नज़र विराज पर पड़ती है। विराज अपनी पर्सनल लैपटॉप की तरफ जा ही रहा था और उसके हाथ में फाइल थी। पलक फाइल को देखती है। विराज के पास पलक की भी फाइल थी। पलक घबराकर, कहीं प्रेसिडेंट ने, इतना कहकर रुक जाती है और आगे, नहीं, अगर प्रेसिडेंट ने फाइल खोलकर देखी होती तो मैं अभी यहाँ पर नहीं होती, कहती है। फिर परेशान होकर, क्या करूँ, कहती है। फिर कुछ सोचते हुए जल्दी से अपनी डेस्क के पास जाकर अपना बैग लेकर विराज के पीछे पीछे भाग कर जाती है और तेज आवाज़ में प्रेसिडेंट बोलती है। विराज उसकी आवाज़ को इग्नोर किए हुए चलता रहता है। पलक फिर भागते हुए तेज आवाज़ में, प्रेसिडेंट सुनिए तो, कहती है।
इस बार विराज अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। पलक जल्दी से भागकर उसके सामने जाकर खड़े होकर हाँफते हुए, प्रेसिडेंट, मैं आपको कब से आवाज़ दे रही हूँ और आप सुन क्यों नहीं रहे थे, कहती है। विराज उसकी बात सुनकर कोई रिएक्शन नहीं देता है, बस पलक को देखकर एयरपोर्टर में जाने लगता है। पलक विराज को रोकते हुए उससे कहती है, प्रेसिडेंट, क्या मैं आज आपकी एयरपोर्टर यूज कर सकती हूँ? वो क्या है ना, मैं जिस एयरपोर्टर से जाती हूँ वहाँ आज बहुत भीड़ है। विराज पलक को एक सीरियस लुक दिए बगैर कुछ कहे एयरपोर्टर में जाकर खड़ा हो जाता है। पलक परेशान होकर, बाप रे बाप, अब क्या करूं? प्रेसिडेंट ने तो कुछ बोला ही नहीं है, कहती है कि तभी उसकी नज़र एयरपोर्टर के गेट पर जाती है, जो कि अभी भी खुला था। पलक जल्दी से जाकर एयरपोर्टर में विराज के साइड में खड़ी हो जाती है और विराज को देखकर, मुझे लगा आप चले जाएंगे, कहती है। विराज एक सीरियस लुक और अपने टफ अंदाज में एक नज़र पलक को देखता है, फिर सामने देखकर बटन को प्रेस करता है। फिर पलक फाइल को देखते हुए विराज से कहती है, प्रेसिडेंट, ये फाइल आप घर लेकर जा रहे हैं क्या? विराज उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर सामने देखता है। पलक फिर, लाइए प्रेसिडेंट, ये फाइल आप मुझे दे दीजिए, कहती है। विराज अभी भी बस सामने ही देख रहा होता है। पलक बात बनाते हुए विराज से कहती है, मेरा मतलब है कि आप इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, आप फाइल लेकर जाएंगे तो अच्छा ना लगेगा ना, इसलिए फाइल आप मुझे दे दीजिए। मैं हूँ ना, मैं ये फाइल लेकर चलती हूँ, कहती है। विराज पलक को एक नज़र देखता है। पलक आगे, अब मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो फाइल को घुमा दूँ, लाइए मुझे दीजिए, बोलकर विराज के हाथ से फाइल छुड़वाते हुए ले लेती है। पलक के ऐसे करने से विराज पलक को हल्के गुस्से में देखता है और फिर अपने पैंट के पॉकेट में से दोनों हाथ डालकर सामने की ओर देखने लगता है। पलक विराज से थोड़ी दूर जाकर थैंक गॉड, कहती है और फिर विराज को देखकर वह सामने देखने लगती है। कुछ मिनट बाद एयरपोर्टर का गेट खुलता है और विराज एयरपोर्टर से बाहर निकलकर अपनी कार के पास जाने लगता है और पलक भी उसके पीछे पीछे जाकर थोड़ी दूर पर ही वह रुक जाती है और कैसे फाइल लूँ, कैसे लूँ, कहती है। विराज अपनी कार के पास जाता है। ड्राइवर कार का गेट खोल उसे बैठने को कहता है। विराज पीछे मुड़कर पलक को देखते हुए आंखों के इशारे से फाइल देने का कहकर कार में जाकर वह बैठ जाता है। ड्राइवर गेट बंद खुद भी कार में बैठ जाता है। पलक कार की विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है। विराज विंडो ग्लास नीचे करता है। पलक उसे देखकर स्माइल करने लगती है। विराज उसे कंफ्यूज होकर देखता है और फिर फाइल देने को कहता है। पलक नीचे देख विराज को देखती है और एक फाइल गिराकर विराज को फाइल देती है और हंसते हुए ओ बाय बाय प्रेसिडेंट, कहती है। विराज उसे अब इग्नोर कर ग्लास को ऊपर करता है और ड्राइवर को चलने को बोलता है। ड्राइवर कार स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है।
पलक अपने पैर पटकते हुए चिढ़कर, इनको इतना एटीट्यूड किस बात का है? फिर खुद जवाब देते हुए, होगा भी क्यों ना, आखिरकार प्रेसिडेंट जो हैं, कहकर हंसते हुए, चलो कुछ भी हो, फाइल तो मुझे मिल ही गई है, कहती है और फाइल को देखने लगती है। पलक फाइल को उठाकर उसे देखती है तो वह जोर से नहीं चिल्लाती है और कहती है, ये फाइल तो वो नहीं है, ये तो दूसरी फाइल है। फिर खुद में ही गुस्से से, यार पलक, तेरा तो अब कुछ भी नहीं हो सकता है, कहती है। फिर शांत होकर, अब क्या करूं, मैंने तो प्रेसिडेंट का घर भी तो नहीं देखा, पता नहीं कहाँ ही रहते हैं, कहती है। फिर रुक कर, दिया, हाँ मैं दिया से पूछती हूँ। फिर कुछ सोचते हुए, नहीं अगर मैंने उससे पूछा तो 10 क्वेश्चन करेगी और प्रेसिडेंट को बता भी देगी तो अलग, कहती है। पलक परेशान होकर, अब मैं क्या करूं, कहती है। फिर उसे एक आइडिया आता है और पलक खुद से ही बोलती है, अभी प्रेसिडेंट ज़्यादा दूर तो नहीं गए होंगे, मुझे उनका पीछा करना ही होगा। हाँ, और जल्दी से ऑफिस से बाहर जाकर एक टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को विराज की कार को दिखाते हुए उसका पीछा करने को कहती है। पलक टैक्सी में बैठकर विराज की कार का पीछा करती है और कुछ ही देर में विराज का विला आ जाता है। पलक देखती है कि वो एरिया बहुत ही लग्जरी था और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विराज का ही आलीशान विला ही था। विराज की कार विला के अंदर चली जाती है। पलक टैक्सी ड्राइवर से बोलकर कार को विला के थोड़ी दूर पर रोकने का कहती। टैक्सी से उतरकर पलक पेमेंट करती है। टैक्सी वहाँ से चली जाती है। पलक विला के मेन गेट पर जाती है और गेट को देखने लगती है। पलक को देखकर एक गार्ड उसके पास आता है। पलक उसे अपना ऑफिस आईडी कार्ड दिखाकर अंदर जाने के लिए गेट खोलने का बोलती है। गार्ड पलक को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसे अपना स्कैन कार्ड यूज करने के लिए बोलता है। पलक कंफ्यूज होकर गार्ड से, क्या स्कैन कार्ड, लेकिन क्यों, कहती है। जिस पर गार्ड बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में पलक से, यस मैम, वो आप जब कार्ड को स्कैन करेंगी ना तभी ये गेट खुल पाएगा, कहता है। पलक अपने मन में ही, हे महादेव, ये क्या है, अब मेरे पास तो स्कैन कार्ड है ही नहीं, अब क्या करूं, कहती है। पलक बनावटी हंसी हंसते हुए, हाँ स्कैन कार्ड, मैं वो तो लाई नहीं साथ में, कहती है। गार्ड पलक को देखते हुए, सॉरी मैम, स्कैन कार्ड वगैर आप अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, कहता है। पलक ओके कहकर दुखी होकर जाने लगती है कि तभी गार्ड उसे रोकते हुए, मैम अगर आपको सर से अर्जेंट मिलना है तो मिनी डिस्प्ले मॉनिटर की तरफ इशारे करके आप उन्हें वीडियो कॉल कर सकती हैं। विराज का नाम सुनकर पलक परेशान होकर मन में, ओह नो, अगर प्रेसिडेंट को पता चल गया कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, और कहीं जॉब से कहकर रुक जाती है और अपने आप को नॉर्मल प्रेजेंट करते हुए, नो, इतना भी कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बाद में आ जाऊंगी, कहकर गार्ड को स्माइल करके वह वहाँ से चली जाती है।
पलक बिला से थोड़े से दूर जाकर खड़ी हो जाती है और परेशान होकर, अब क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कहती है। फिर कुछ सोचते हुए बिला को ध्यान से देखती है और बिला के चारों तरफ घूमकर अंदर जाने का रास्ता देखती है, लेकिन उसे अंदर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। पलक थक कर बिला के पीछे वाली दीवार से टिककर खड़ी हो जाती है और खुद से ही, पलक पलक कुछ तो सोच सोच तू, अंदर कैसे जाना है, कहती है। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद उसकी नज़र वहाँ पर रखे हुए पत्थरों पर पड़ती है। पलक जल्दी से उन पत्थरों के पास जाती है और उनको देखकर कुछ सोचते हुए खुश हो जाती है। पलक खुद से ही, वाह पलक वाह, मिल गया, अंदर जाने का रास्ता मिल गया, कहती है। पलक रिलैक्स होकर एक पत्थर को उठाती है, लेकिन पत्थर भारी होने के कारण उससे नहीं उड़ता। पलक अपनी पूरी ताकत से पत्थर को उठाती है और दीवार से लगाकर उसे रख देती है और पत्थर लेने चली जाती है। पलक ऐसे ही कुछ पत्थर लाकर उनको एक के ऊपर एक रखती जाती है। फिर उन पर खड़ी होकर दीवार से कूदकर बिला के गार्डन के अंदर चली जाती है। पलक गुस्से में अपना बैग और फाइल को उठाते हुए पलक और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा तुझे इस जॉब में, कहकर गेट की तरफ जाने लगती। पलक चलते चलते हुए रुक जाती है और सामने देखती है कि वहाँ सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। पलक जल्दी से भागकर वापस गार्डन में आ जाती है और अपने सिर पर हाथ रखकर परेशान होते हुए, अब क्या करूं मैं, अंदर तो आ गई, लेकिन इनसे कैसे बचूं, कैसे, कहती। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ आती है। पलक जल्दी से जाकर झाड़ियों में छुप जाती है और देखने लगती है। पलक को एक नौकर आते हुए दिखाई देता है। उसके हाथ में कचरे का बॉक्स था। पलक कुछ सोचती है, फिर चुपके से दबे पांव झाड़ियों से निकलकर नौकर जहाँ से आया था वहीं उस रास्ते पर जाती है। पलक देखती है कि वहाँ एक गेट है जो कि खुला है। पलक छुपते छुपाते उस गेट की तरफ जाती है जो कि बिला में जाने का पीछे का रास्ता था। पलक जल्दी से उस गेट से अंदर हो जाती है और अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेती है और रिलैक्स होकर इधर से उधर देखने लगती। पलक जहाँ पर खड़ी थी वो किचन था। पलक किचन को देखकर सरप्राइज हो जाती है और कितना बड़ा किचन है, कहती है। फिर आगे खुद से ही, पलक किचन का फोकस करना नहीं है, फाइल पर कर, कहकर किचन से निकलकर लिविंग रूम में आ जाती है और फाइल ढूंढने लगती है। पलक एक एक जगह पर बहुत ध्यान से फाइल को ढूंढती है, लेकिन नहीं मिलती। पलक दबे पांव सीढ़ियों से ऊपर जाकर स्टडी रूम ढूंढती है। पलक थोड़ा सा अंदर जाती है कि वहीं सामने उसे एक रूम दिखाई देता है जिस पर स्टडी रूम लिखा हुआ था। पलक जल्दी से जाकर रूम का गेट खोलती है, लेकिन बंद था। पलक वहीं खड़े होकर कहती, गेट तो बंद है, मतलब प्रेसिडेंट अभी यहाँ पर नहीं आए हैं। और फिर थोड़ा रुककर, कहाँ ढूंढूं, कहती है। तभी उसे कहीं से
पानी लीकेज होने की आवाज़ आती है। पलक आवाज़ का पीछा करते हुए एक रूम में जाती है। पलक उस रूम को गौर से देखती है। वो रूम किसी 7 स्टार होटल के रूम से कम नहीं था और उस रूम में डार्क इंटीरियर था। पलक उस रूम के हर एक सामान को ध्यान से देखते हुए वाओ व्हाट ए रूम कहती है। पानी गिरने की आवाज़ सुनकर पलक थोड़ा और अंदर जाती है। जैसे ही पलक सामने देखती है तो पलक सरप्राइज होकर बिना पलके झपकाए सामने देखने लगती है। सामने वॉशरूम में विराज नहा रहा था। शावर से गिरता पानी उसके चेहरे से होते हुए उसके सीने पर जा रहा था और विराज का 42 इंच का सीना 14 इंच के वेस्ट पानी में भीगता चेहरा, जिसे देखकर पलक विराज में एकदम से खो जाती है। जैसे जैसे पलक विराज के चेहरे से पानी सीने तक आते हुए देखती है वैसे वैसे उसका गला सूखने लगता है। विराज को ऐसे देख पलक अपना कंट्रोल खोती जाती है। फिर पलक विराज को देखते देखते अपना एक हाथ दीवार पर रख लेती है और धीरे धीरे सांस लेने लगती है। पलक अपना हाथ दीवार पर फेरने लगती है। दीवार पर हाथ फेरते फेरते उसके हाथ से बटन प्रेस हो जाती है और फिर रूम की लाइट चली जाती है। लाइट के जाने से पलक की आंखों में अंधेरा दिखाई देता है। पलक अपनी दुनिया से बाहर आकर उस रूम में देखती है जहाँ चारों तरफ अंधेरा था। पलक का गला भी सूख रहा था। उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन करके पानी को ढूंढने लगती है। पलक पानी ढूंढते ढूंढते बेड के पास आ जाती है। उसे बेड के पास टेबल पर एक बॉटल दिखती है। पलक रिलैक्स होकर चलो फाइल नहीं पर पानी तो मिल गया कहती है और टेबल के पास जाने लगती है। जाते हुए पलक किसी चीज़ से टकरा जाती है जिससे कि पलक का इम्बैलेंस हो जाता है और उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता और वह बंद हो जाता है। पलक अपने आप को संभालते हुए अरे यार ये मोबाइल को भी अभी ही गिरना था कहकर मोबाइल को ढूंढने लगती है, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे मोबाइल नहीं मिलता। पलक खड़े होते हुए पहले पानी पी लेती हूँ फिर मोबाइल ढूंढती हूँ कहकर टेबल के पास जाकर बॉटल से पानी पीने लगती है। पलक जैसे ही पानी पीती है तो उसे पानी का स्वाद कड़वा लगता है। पलक अजीब सा मुंह बनाकर कितना कड़वा पानी है। फिर थोड़ा सा रुककर प्रेसिडेंट इतने रिच हैं, हो सकता है कि ये ब्लैक वाटर हो कहकर बिना कुछ सोचे समझे पलक बॉटल से पानी पीने लगती है। इधर जैसे ही विराज को कुछ गिरने की आवाज़ आती है तो वह अपनी बॉडी पर नीचे से टॉवल लपेटकर वॉशरूम से बाहर आता है। विराज रूम में आकर देखता है कि ना लाइट ना होने के कारण अंधेरा है। विराज लाइट ऑन करते हुए ये लाइट किसने बंद की और हू देयर कहता है। जैसे ही रूम की लाइट ऑन होती है विराज की नज़र टेबल के पास खड़ी हुई पलक पर जाती जो कि सिर्फ एकटक उसे ही देखे जा रही थी। विराज सरप्राइज होकर गुस्से में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? कहता है।
लेकिन पलक बस चुपचाप खड़े होकर विराज को ही देखे जा रही थी। विराज गुस्से में पलक को देखता है, फिर उसकी नज़र पलक के हाथों में रखी बॉटल पर जाती है। विराज अजीब सी टोन में पलक को देखकर, और तुमने वाइन पी है, बोलता है। लेकिन पलक अभी भी कुछ भी रिएक्शन नहीं देती है, जिससे विराज को गुस्सा आने लगता। वह तेज आवाज में, अब बोलो तो कुछ, कहता है। विराज की आवाज़ सुनकर पलक थोड़ा सा सेंस में आती। पलक अपने हाथ में बॉटल लिए और अपने एक हाथ की उंगली अपने ओंठों पर रखते हुए श्श कहकर विराज के पास वह आने लगती है। विराज उसे अजीब से एक्सप्रेशन से देख रहा था। पलक विराज के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और नशे की हालत में धीरे से कहती है, धीरे धीरे बोलो, ये प्रेसिडेंट का घर है। अगर उन्होंने तुम्हें ऐसे चिल्लाते हुए और मुझे यहाँ पर देख लिया तो पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक देंगे दोनों को। विराज कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि पलक नशे में सब कुछ भूल गई है, तो वह धीरे से अच्छा कहता है। पलक उसके पास आते हुए हाँ कहती है। फिर विराज धीरे से बड़े प्यार से, लेकिन तुम यहाँ आई तो आई कैसे, कहता है। पलक विराज के और करीब जाकर दीवार से कहती है। विराज आगे कहता है, अच्छा, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो, कहता है। जिस पर पलक, वो क्या है ना, प्रेसिडेंट के पास मेरी एक फाइल है, मैं बस उसे ही लेने आई हूँ। और फिर विराज को देखते हुए बड़ी ही मासूमियत से, मैं बस फाइल को लेकर चली जाऊंगी, कहती है। फिर विराज को याद आता है क्यों पलक आज उसके साथ एलिवेटर में आई थी। विराज आगे पलक को देखते हुए कहता है, लेकिन तुम फाइल कल भी तो ले सकती थी। पलक विराज के और करीब आकर मासूम सा चेहरा बनाकर, मेरी फाइल कंप्लीट नहीं थी, और अगर प्रेसिडेंट को पता चल जाता कि मेरी फाइल कंप्लीट नहीं है और ऊपर से फाइल घुमा और दी, तो पता नहीं कहाँ कौन से समुद्र में मुझे फेंक देते, कहते हुए वह विराज के सीने से लग जाती है और अपना एक हाथ उसके सीने पर फेरने लगती है। पलक के ऐसा करने से विराज कंट्रोल खोने लगता है। पलक विराज के सीने से हाथ फेरते हुए उसके एब्स को टच करती है, और वह तुम्हारे तो एब्स भी हैं, और उन्हें काउंट करते हुए वो भी 6, कहती है। फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए, पर मेरे नहीं हैं, देखो, कहकर विराज का हाथ लेकर अपने पेट पर रखती है। विराज जल्दी से अपना हाथ पलक के पेट से हटाकर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर, लेकिन तुमने वाइन को क्यों पी, कहता है। पलक विराज से दूर होकर बॉटल को दिखाते हुए, मैंने पानी पिया है, वाइन नहीं, कहती है। विराज उसके हाथ से बॉटल लेकर साइड में काउच पर रखता है। पलक नशे में होने के कारण लड़खड़ाकर गिरने लगती है कि तभी विराज जल्दी से उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं। पलक विराज को प्यार से देखने लगती है। विराज जब उसे ऐसे देखता है तो वह धीरे से पलक बोलता है, लेकिन पलक
अब भी बस विराज को देखे ही जा रही थी। विराज भी पलक की आंखों में देखने लगता है। पलक और विराज दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखकर खो जाते हैं। पलक की नज़र विराज की आंखों से होते हुए उसके होंठों पर जाती है। पलक कुछ सेकंड तक विराज के होंठों को देखती है और फिर उसके करीब जाकर उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगती है। पलक के किस करने से विराज अपने इमोशन से कंट्रोल खो देता है। विराज पलक को अपने और करीब करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसे शिद्दत से किस करने लगता है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही किस करते रहते हैं। विराज अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पलक को अपने से दूर करता है और फिर उसे देखने लगता है। पलक विराज को ऐसे देख उसके सीने से जाकर लग जाती है। विराज भी पलक को अपने सीने पर छुपाते हुए अपने ही मन में, पलक मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम अभी नशे में हो और मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वेट करूँगा, बोलकर वह पलक को खुद से दूर करते हुए उसे बेड पर बैठा देता है और फिर चेंज करने के लिए चला जाता है। विराज चेंज करके एक फाइल लेकर आता है और उस फाइल को देते हुए पलक से ये लो फाइल कहकर लेट्स गो कहता है। पलक फाइल को लेते हुए लेट्स गो पर कहाँ, मुझे तो सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है कहती। विराज धीरे से तभी तो चलने को बोल रहा हूँ कहता है, जिस पर पलक उससे क्यों मैं यहाँ नहीं सो सकती क्या, देखो यहाँ तो बेड भी है कहकर सोने लगती है। विराज फिर कुछ सोचते हुए कहता है ये घर प्रेसिडेंट का है और अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो पता है ना फिर वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ। पलक जल्दी से उठकर हाँ 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 चलो चलो कहती है और एक फाइल की तरफ इशारा कर वो वहाँ मैंने दूसरी फाइल रख दी है, तुम प्रेसिडेंट को दे देना ओके, बोल विराज के हाथों को अपने हाथ में नोट कर लेती है। पलक के ऐसा करने से विराज अपने हाथ को देखता है, फिर पलक को देखने लगता है। पलक उसे देखते हुए अब चलो बोलती है। विराज हाँ बोलकर पलक को अपने रूम से बाहर लाकर कार के पास ले जाता है। पलक को कार में बैठने का बोल खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और कार स्टार्ट करके पलक के घर के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में पलक का घर आ जाता है। विराज पलक को उसके घर ले जाता है और गेट पर खड़े होकर पलक से की कहता है। पलक हाँ बोलकर अपने बैग से की ढूंढने लगती है, लेकिन उसे नहीं मिलती है। विराज पलक को परेशान देखकर तुम रुको मैं देखता हूँ कहता है और उसके बैग से की लेकर गेट को खोलने लगता है। पलक विराज को देखते हुए कहती है तुम ना कितने अच्छे हो, मेरी कितनी हेल्प कर रहे हो और एक वो प्रेसिडेंट है जो कि हमेशा मुझे डांटते ही रहते हैं, मुझ पर गुस्सा करते ही रहते हैं। विराज गेट खोलकर पलक को देखने लगता है। पलक बोलते हुए विराज के पास आ जाती, अभी उन्होंने मेरा गुस्सा नहीं देखा है, जिस दिन मैंने उन पर गुस्सा किया ना तो बोलकर विराज के सीने से लगकर अपनी आंखें बंद करके सो जाती।
विराज कुछ सेकंड पलक को वैसे देखता है, फिर हल्की स्माइल कर उसे अपनी गोद में उठाकर उसके रूम में ले जाता है। फिर उसे बेड पर लेटाकर उसके शू निकालकर उसे ब्लैंकेट उड़ाकर उसके हेड पर किस करता है और फिर खड़े होकर उसे देखते हुए स्माइल करने लगता है। थोड़ी देर पलक को वैसे ही देखने के बाद विराज अपने विला के लिए निकल जाता है।